गुरु कठोर विदित सब रावण बान महावट भारे देखी शरासन का वही सीधा सोई पुरारी के दंड कठोरा राज समाज जैया जु तोरा देखो बन जाए समेत वैदेही नहीं बिचारी बरही हट दे भैल का रामायण के दोहा चौपाई छंद बिल्कुल कंठस्थ याद बा मुकेश महात्मा जी के बहुत जन का शुद्ध शुद्ध भाषा में सुना के पब्लिक के रिझाने का काम करते हैं। बहुत सुंदर जी तुलसी बाबा। हर एक गांव में ऐसा मर्द होता है। कैसन मुदुसवा मर्द मुदुसवा ब्याजी पैसा काम है कितनो खाना पकाना बना दे मेहरारू पूछेगी के जी आज खाना कैसन लगल हो खाना बनाई है यही खाना है यही है खाना यही है वो अपने सुनो चीज का उद्देश्य दी है वो अपने कन्या के वेशभूषा धोली है अच्छा है जैसे ब्याजी धोली है फूल बाबू जी के चेला हुआ है यस 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 ठीक बात जय हो इनका तो बहुत बहुत इनामी नाम से कर जगह के जयकार मालिक सर जी मान प्रतिष्ठा बरकरार रहो भाई का हम ना कुछ कहे बहुत गोसाइल आदमी है हम सुने हैं कि बहुत गरिहंड व्यास है बहुत गरिहंड व्यास है कहाँ है इनका संस्कार वो है आप लोग कुछ मत करिए हमारा बड़ भाई है कहेंगे हम कहेंगे हम बड़ भाई कुछ करता थी तो तोरा की हम कहाँ कुछ कह आज तो हमको भागे जब किया बड़ भाइयों है भौजाइयों है भौजाई सब हम आई ना तो हमको लगे कोनो चुरोइना आके बैठ गेली का अरे महाराज तनका इतना पैसा कमाते हैं भैया और कुछ न होते तो कम से कम है कि वो कार्पिन तेल चाहे गौरी के तेल से माथा बनवा के तो भौजाई के लाते क्या करते हैं पैसा कमा के कुछ पते नहीं चलते माथा में तेल है बताइए तो तनी तेल रहता तो डबल काम सुहागिन औरत है अब एक चुरुआ तेल ना माथा ब्याजी माथा में तेल रहता तो दो काम करता अच्छा तू ना कुछ कहो ना तो भौजियो दिन बहुत गुस्सा है होली लग जाए भाव लगले का आया कि राजा जनक ने बेटी सिया को सभा बीच बुलाते हैं रुदन बाबू कि हाथ में जयमाला दे के सब वीरों से सुनाते हैं कि हाथ में बरमाला दे के सब वीरों से सुनाते हैं क्या सुनाते हैं क्या कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा रुदल बाबू कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको एक एक करके सारा वीर अइले अपन अपन इष्ट देव के सुमरन करके मना के एक एक वीर आके अपन अपन ताकत के अजमा के वापस चल गए केहू से धनुष टूटो तक हिलबो ना कई रावण जैसन
एक से एक वीर, लकासुर, भाकासुर, ढाकासुर, नाकासुर, बाकासुर बाकासुर सरासुर वीर अइले लोग। केहू से धनुष टूटो तका हिलबो ना कइल ना एहे जगह भाव लगले आर शिव के धनु हिया बड़ा भारी हो। खड़ा हुआ कि शिव के धनु हिया बड़ा भारी हो, अब हिले ना डोले। शिव के धनु हिया बड़ा भारी हो, अब हिले ना हिले न डोले धनुहा, हिले न डोले, हिले न डोले धनुहा, हिले न हिले न डोले धनुहा, हिले न डोले, हिले न डोले धनुहा, हिले न डोले। शिव के धनु हिया बड़ा भारी हो, शिव के धनु हिया बड़ा भारी हो, अब हिले न डोले। भाई का जब ई दृश्य देखत रहली बहुत चिंता समा गई। 29 दिन जग खत्म हो गई, 30वां दिन की कहानी बटे। पूरे 1 महीना तक जग चलल बा। अब भैया कही कि ई कौन बात रामायण में लिखल बाटे, ई कहां लिखल बा। कहे कि इनका तो आदत है नोक्ता निकाले के। तो भैया राधे श्याम रामायण, और नामों का तो सुनले होके कि ना? राधे श्याम रामायण में ये बात के चर्चा बाटे कि 29 दिन जब खत्म हो गई, 30वां दिन अंतिम दिन में ई कहानी हो रहल बा। अब भैया महारानी सुनैना ऊपर से देख रहल बड़ी कि अब का होई। आज तो अंतिम दिन बाटे, और यदि आज धनुष ना खंडन होखी है तो हमार बेटी बुझाता कि कुमारे रह जाई। भाग लगले कैसे आहे उचरे अटरिया चढ़ी के देखथीन सुनैना रानी। जनतनी हमारे भौजाई के गौनहरी में ओहे चीज के भाई के लेके ढोवत रे। ई तो इज्जत की चीज बा, एकरा घरे रखे के चाहिए। इतना बढ़िया से मन लावे के नहीं थे, लेकिन अब भैया के कौन समझाओ, इनका तो बुद्धिये उल्टल बा। आए है उचरे अटरिया चढ़ के देखथीन सुनैना अकेहन भेलो बेटी तहरा के
काहे लागिया आँख तू नहाए सूरज तोहरा लगला काहे लागी कैला एतबार रे। बहुत दूर दूर से पूरे सभा में सन्नाटा छाइल बा। अब समझे नहीं खेवत कि अब का होई। राजा जनक जी कहले कि तजहुआ से निज निज गृह जाहु अली खान विधि वैदेही राजा जनक जी कहले कि अब का करी। अब बुझाता कि हम बहुत गलती कर दिले बने। अब तो कुछ समझ नहीं खेवत कि मेरी बेटी अरसिया जी के भाग में कि मेरी बेटी सिया जी के भाग में विधन शादी लिखा ही नहीं है। मेरी बेटी सिया जी के भाग में विधन शादी लिखा ही नहीं है। लिखा ही नहीं है दैवा शादी। राजा जनक जी के उदासी देख के बहुत कुछ कहे के बाद शाम समय कम बटे एहे में विवाह कीर्तनों करे के बाद विवाह करावे के बटे और कुछ कहे सुने के बाद न कहे सुने तो भैया कहिए का 5 मिनट ब्याह जी 5 मिनट कौन पोप था बहुत टिटी लेकिन शॉर्टकट में समय के देखते हुए कि विश्वामित्र समय शुभ जानी अब बोले अति स्नेह में बानी उठहु राम भंजहु भौचापा अमेटहु तात जनक परिताप गुरु विश्वामित्र कहले कि हे बबुआ राम अब मैं सभा के वीर भूप के मैं राजा जनक जी के मन में जी शक लागल बटे कि रघुकुल में कोई वीर नहीं थे धरती वीर से खाली हो गई। ये शक करवा दूर करी राजा जी के मन में शक बा ओकरा के खत्म करी। गुरु के आदेश पाके भगवान रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए अपना आसन से खड़ा हो गए। अब लोग सबसे पहले रामचंद्र जी खड़ा भइले